सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में देखने वाले हैं जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, बोले तो जो आपका उत्सर्जन तंत्र होता है उसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। ये जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको डिटेल के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन इसका क्या लेके आए हैं, रिवीजन बैच लेके आए हैं जो आपके अभी लैब असिस्टेंट का एग्जाम है उसके लिए अपन लेके चल रहे हैं। वन लाइनर सीरीज लेके चल रहे हैं, मतलब एक लाइन में क्वेश्चन जस्ट बराबर क्या आ जाता है उसका क्या आ जाता है आंसर। मतलब जिस टाइम पे आप एग्जाम में जाओगे उससे पहले एक दिन पहले या 2-4 घंटे पहले जब आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, उस रिवीजन के टाइम में यदि आप जो ये वन लाइनर क्वेश्चन इनको पढ़ लेते हैं तो आपको काफी बेनिफिट है वो पहुंचेगा। तो चलिए फिर इस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह यही जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके भी अपन कितने करने वाले हैं, 100 जो आपके टॉप क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को अपन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टाइम का सही उपयोग करते हैं। पहले क्वेश्चन आ जाता है कि मानव में मुख्य उत्सर्जी जो ऑर्गन होता है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ह्यूमंस के अंदर, वो कौन सा होता है। तो वो सीधी सी बात है क्या होती है, आपकी किडनी होती है। अगला आ जाता है किडनी की संरचनात्मक एंड जो क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। इंपॉर्टेंट है कि किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी होती है। तो याद रखना उसको क्या बोला जाता है, आपका नेफ्रॉन बोला जाता है। जबकि किडनी की जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसको बोला जाता है नेफ्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जबकि मानव की, ह्यूमन की जो किडनी होती है उसकी शेप कैसी होती है, आकार कैसी होती है। तो याद रखना बीन शेप होती है, बोले तो सेम के बीज के आकार की किडनी होती है। जबकि मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, बोले तो ह्यूमंस के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उस वेस्ट को क्या बोला जाता है, किस रूप में वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, यूरिया के रूप में क्या कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा जो अपनी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है इसको भी एक बार विजिट है वो आप सबके सब जरूर कीजिएगा। इसके ऊपर जो यहां पर पढ़ रहे हैं ये नोट्स हो गए, इसके अलावा कंप्लीट लैब असिस्टेंट के जो जो अपन ने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं सबके आपको नोट्स मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइए, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए और ये सारी की सारी चीजें वहां आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आ जाता है कि शरीर में यूरिया का निर्माण आखिरकार कहां होता है। तो बॉडी के अंदर यूरिया का निर्माण कहां होता है, जो आपका यकृत होता है, बोले तो आपका लीवर होता है, इस लीवर के अंदर बनता है। जबकि यूरिया के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। मतलब जो आपका ऑर्निथिन चक्कर होता है उस चक्कर का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया। मतलब ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा क्या बनता है, आपका यूरिया बनता है। अब जो किडनी की बाहरी परत होती है उस किडनी की बाहरी परत को क्या बोला जाता है, कोर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोर्टेक्स। इसमें इसके अलावा जो किडनी की आपकी आंतरिक परत होती है इस आंतरिक परत को क्या बोला जाता है, मेडुला के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना किडनी की बाहरी परत कौन सी होती है, कोर्टेक्स, और अंदर वाली जो परत होती है वो कौन सी होती है, मेडुला होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जबकि किडनी के अंदर मूत्राशय तक मूत्र ले जाने वाली जो नली होती है उस नली को क्या बोला जाता है, उसको मूत्र वाहिनी बोले तो यूरेटर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला आ जाता है कि मूत्र को अस्थायी रूप से कहां पर जमा किया जाता है। तो मूत्र को अस्थायी रूप से कहां किया जाता है, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है। लेकिन वह मार्ग जिससे मूत्र क्या होगा, शरीर से बाहर निकलेगा, उसको क्या बोला जाता है, यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है, बोले तो मूत्र मार्ग के नाम से उसको जाना जाता है। अगला आ जाता है नेफ्रॉन में कोशिकाओं का जो जाल होता है, नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को क्या बोला जाता है, आपका ग्लोमेरुलस बोला जाता है। उस नेटवर्क को क्या बोला जाएगा, ग्लोमेरुलस बोला जाएगा। जबकि ग्लोमेरुलस को घेरने वाली जो प्याले नुमा जो स्ट्रक्चर्स होती है उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, बोमन कैप्सूल बोला जाता है। ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, बोमन कैप्सूल क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें अपन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी मैंने वीडियो लेक्चर बना रखे। देखिए ये तो वो हो गया आपके एक तरह से रिवीजन कि आप एग्जाम में पढ़ने जाओगे तब आपको पता होना चाहिए कि ग्लोमेरुलस का क्या काम रहेगा, बोमन कैप्सूल का क्या काम रहेगा। लेकिन ये चीजें क्या होती है, कैसे प्रेजेंट होती है, ये विथ डायग्राम अपने सारी की सारी चीजें थ्योरी के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ के आ चुके हैं।
जबकि अगला आ जाता है अल्ट्राफिकेशन। क्या होता है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब हो जाता है कि रक्त मतलब बिना दबाव मतलब दबाव के द्वारा क्या किया जाता है, रक्त के छनने की जो प्रोसेस होती है, मतलब फिल्टरिंग ब्लड अंडर प्रेशर, मतलब दबाव के दौरान जो ब्लड ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि प्रतिदिन बनने वाला जो मूत्र होता है इसकी औसत मात्रा कितनी होती है? याद रखना, एक जो स्वस्थ यानी हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर प्रतिदिन लगभग 1.5 से लेके क्या होता है 2 लीटर तक क्या बन सकता है? आपके मूत्र का निर्माण होता है। जबकि मूत्र का जो पीला रंग होता है वो पीला रंग किस कारण होता है? तो याद रखना, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? जो आपका यूरोक्रोम पिगमेंट होता है, इस यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण ही मूत्र का कलर कैसा होता है, यूरिन का कलर कैसा होता है? येलो होता है। जबकि मानव का जो मूत्र होता है इसका पीएच क्या होता है? तो याद रखना, पीएच क्या होता है? लाइटली क्या होता है? एसिडिक होता है। बोले तो लगभग कितना होता है? 6 क्या होता है इसका पीएच होता है। जबकि अमोनिया का त्याग करने वाले जीव होते हैं, उन जीवों को क्या बोला जाएगा? तो उसको अमोनियोटेलिक बोला जाएगा। ठीक ऐसे ही जो यूरिक एसिड का त्याग करेंगे उनको क्या बोला जाएगा? यूरिकोटेलिक बोला जाएगा। एंड जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स आपके अमीनोटेलिक के एग्जाम्पल कौन से आ गए? जो पानी में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी मछली आ जाती है। जबकि यूरिकोटेलिक वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पक्षी हो गए, कीट हो गए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? आपका यूरिनरी जो ब्लेडर होता है, ये आपका क्या यूरिथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लेडर हो गया, ये एब्सेंट होता है। तो इनके अंदर क्या होता है? जो आपका मतलब ये मान लीजिए एक्सक्रीटरी जो मैटर रहेगा एंड इसके साथ साथ में जो आपका एक्सक्रेशन के लिए जो भी यूरिक एसिड रहेगा, ये दोनों के दोनों साथ में क्या होते हैं? साथ में निकलते। तभी आपने बर्ड्स की बीट देखी होगी जिसको अपन बोलते हैं, उसमें थोड़ा भाग तो क्या होता है आपका व्हाइट कलर का होता है, थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है। तो जो व्हाइट कलर वाला होता है वही आपका क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। जबकि बाकी क्या हो जाता है? उसका एक्सक्रीटरी मैटर हो जाता है। चलिए अगला आ जाता है कि जो जीव अब क्या करेंगे? यूरिया का त्याग करेंगे, उनको क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक के नाम से जाना जाएगा। फॉर एग्जांपल अपन लोग आ जाते हैं स्तनधारी मैमल्स, इसके अंदर आ जाते हैं। अगला आ जाता है कि मूत्र में रक्त की उपस्थिति होती है, ये क्या कहलाती है? यदि किसी के यूरिन के साथ मतलब यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हेमाटूरिया बोला जाता है। अगला आ जाता है मूत्र में ग्लूकोज का पाया जाना क्या कहला जाता है? यदि मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा है तो वो क्या कहलाएगी? ग्लाइकोसूरिया के नाम से जानी जाएगी। ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के आने वाले पॉइंट है, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। अगला आ जाता है कि किडनी की पथरी होती है उसका रासायनिक रूप से क्या होता है? तो किडनी की मतलब जो पथरी होती है उस पथरी का रासायनिक रूप क्या होता है, ये पूछना चाह रहा है। तो किडनी का अंदर जो पथरी होती है उस पथरी का रासायनिक रूप क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। जबकि जल पुनर्अवशोषण को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? आपका एडीएच हार्मोन होता है। और एडीएच हार्मोन को क्या बोला जाता है? वेसोप्रेसिन के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज, ये जो एडीएच हार्मोन होते हैं और क्या फंक्शन होते हैं, ये सारे के सारे एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो चैप्टर था उसके अंदर अपन डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। अगला आ जाता है कि एडीएच की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? यदि एडीएच कमी हो गया तो एडीएच की कमी से क्या हो सकता है? डायबिटीज इंसिपिडस क्या हो सकती है? आपको डिजीज हो सकती है। क्योंकि जो आपका एडीएच रहेगा, जो आपका एडीएच रहता है, इस एडीएच की कमी से कौन सा हो जाएगा? डायबिटीज आपको हो सकती है। अब रक्त को छानने की जो कृत्रिम विधि होती है, आर्टिफिशियल जो मेथड होता है, उसको क्या बोला जाता है? डायलाइसिस बोला जाता है। यदि किसी की किडनी वगैरह खराब हो जाती है उसको क्या बताया जाता है? डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल रूप से क्या किया जाता है? ब्लड को फिल्टर किया जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है। जबकि जो हार्ट होता है उस हार्ट का काम फिल्टर करने का नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि उसमें ऑक्सीजन मिल गई तो ब्लड फिल्टर हो गया। नहीं, ऑक्सीजन से ब्लड फिल्टर नहीं होता, बस ऑक्सीजन तो वहां मिक्स होती है। हार्ट का काम ओनली ब्लड को पंप करना होता है, जबकि मेन काम क्या होता है? किडनी का होता है ब्लड को फिल्टर करने का। अगला आ जाता है बेलेनी की जो यानी डक्ट्स ऑफ बेलेनी होती है, ये कहां पर पाई जाती है? तो डक्ट्स ऑफ बेलेनी होती है, ये आपके किडनी में पाई जाती है। किडनी का भी जो आपका कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। जबकि आ जाती है किडनी के ऊपर जो ग्रंथि प्रेजेंट होती है उसको क्या बोला जाता है? तो एक किडनी होती है, किडनी के ऊपर क्या पाई जाती है? आपकी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। अब किडनी जोड़ी के अंदर तो एक होती है, यानी पैर के अंदर तो एक रहेगी और नंबर्स में कितनी रहेगी? 2। तो ठीक ऐसे ही एड्रिनल ग्लैंड है, ये
एड्रिनल जो आपकी ग्लैंड रहेगी ये सीधी सी बात है कि आपकी ये भी संख्या के अंदर तो कितनी रहेगी, 2, और पैर के अंदर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अगला आ जाता है हेलेने के लूप का मेन काम क्या होता है। तो हेलेने का मेन जो काम होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है, यूरिन होता है। बोले तो मूत्र का सांद्रण करने का काम है वो किसका रहता है, आपके हेलेने का लूप का काम रहता है। जबकि नेफ्रॉन के अंदर जो यू आकार का भाग होता है उसी यू आकार के भाग को क्या बोला जाता है, हेलेने का लूप बोला जाता है। जबकि मिक्ट्यूरेशन क्या होता है, तो मिक्ट्यूरेशन होता है मूत्र त्यागने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, मिक्ट्यूरेशन की प्रोसेस बोला जाता है। जबकि कौन सी धमनी होती है, ये किडनी तक रक्त लाने का काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी धमनी है, ऐसी आर्टरी है जो क्या करेगी, ब्लड को किडनी तक लाने का काम करेगी। उसको क्या बोला जाता है, रीनल आर्टरी के नाम से जाना जाता है। रीनल का मतलब किससे हो जाता है, किडनी से रिलेटेड हो जाता है। जबकि जो आपकी वेन होती है, यानी जो कौन सी ऐसी वेन है जो क्या करेगी, छने हुए रक्त को वापस ले जाने का काम करेगी, उसको क्या बोलेंगे, रीनल वेन बोलेंगे। तो रीनल वेन का काम क्या रहेगा, जो ब्लड फिल्टर हो चुका है उसको वापस शरीर के अंगों तक ले जाने का काम किसका रहेगा, रीनल वेन का रहेगा। अब जो जिस भी ब्लड को फिल्टर करना है उसको किडनी तक लाने वाली जो आर्टरी रहेगी वो आपकी कौन सी रहती है, रीनल आर्टरी रहती है। अगला आ जाता है मूत्राशय की मांसपेशियों का नाम क्या होता है, तो उसको ड्यूटरस मसल्स के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट थे ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। अगला आ जाता है जो आपका कॉकरोच होता है, तिलचट्टा होता है, इसके अंदर जो उत्सर्जी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, तो इनमें याद रखना जो मेल पीजियन ट्यूब होती है वो क्या होती है, उनमें उत्सर्जी अंग होती है। जबकि जो केचुआ होता है, इस केचुए के अंदर जो उत्सर्जी ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, आपका नेफ्रिडिया होता है। ठीक ऐसे ही जो आपके फ्लैट वोम होते हैं, इन फ्लैट वोम में जो उत्सर्जी ऑर्गन है वो फ्लेम सेल होती है, बोले तो आपकी ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। सबसे जहरीला नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट होता है वो कौन सा होता है, आपका अमोनिया होता है। और सबसे कम जहरीला नाइट्रोजन युक्त होता है वो आपका कौन सा होता है, यूरिक एसिड होता है। चलिए अगला आ जाता है अब पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीसीटी का पूरा नाम होता है प्रोक्सिमल कोवेलेंटेड आपकी ट्यूब्यूल्स हो जाती है, बोले तो समीपस्थ कुंडलित नलिका अपन इसको बोलेंगे। ठीक ऐसे ही जो आपका डीसीटी होता है, इस डीसीटी का फुल फॉर्म होता है आपकी दूरस्थ कोवेलेंटेड आपकी ट्यूब, बोले तो आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं आ जाती है, डिस्टल कोवेलेंटेड आपकी ट्यूब्यूल्स आ जाती है। जबकि अधिकतम पुनरावसन की जो प्रोसेस होती है, मतलब वाटर का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है, वो कहां पर होगा, पीसीटी में होगा या डीसीटी में। तो याद रखना हमेशा किस में होगा, जो पीसीटी होती है इसके अंदर वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब की जो प्रोसेस है वो हो जाती है। जबकि सोडियम पुनर्अवशोषण बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, कि सोडियम का जो रीअब्जॉर्वेशन है इसको बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है आपका एल्डोस्टेरोन। जबकि रक्त में यूरिया की अधिकता क्या कहलाती है, तो यदि ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा अधिक हो गई है तो उसको यूरेमिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला आ जाता है कि यदि किडनी की जो सूजन होती है तो सूजन को क्या बोला जाता है, नेफ्राइटिस के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि जो पोडोसाइट होते हैं, ये पोडोसाइट आखिरकार कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो पोडोसाइट याद रखना जो आपका बोमन कैप्सूल होता है, बोमन संपुट होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, आपके पोडोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ये जो जल मूत्र में जल का जो प्रतिशत होता है ये आखिरकार कितना होता है, तो यूरिया जो आपका यूरिन निकलता है, इस यूरिन के अंदर जो आपका मतलब मूत्र के अंदर मतलब जो आपका यूरिन है, इस यूरिन में वाटर की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखना लगभग 95% क्या होता है, आपके यूरिन के अंदर क्या होता है, वाटर की मात्रा होती है। जबकि ताजे मूत्र के अंदर जो गंध होती है वो किसके कारण आती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यदि जो मूत्र है वो मूत्र जिस टाइम पे आप उत्सर्जन कर रहे हैं उस टाइम पे उसके अंदर जो स्मेल आती है वो स्मेल किसके कारण आती है, यूरिनोड के कारण आती है। किसके कारण आती है, यूरिनोड के कारण आती है। लेकिन जब वही मूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब वही मूत्र काफी समय तक पड़ा रहता है फिर उसमें काफी ज्यादा तीखी और ज्यादा तीखी क्या आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है, वो किसके कारण आती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, अमोनिया जो आपका यूरिया होता है ये यूरिया किस में बदल जाता है, जो आपका अमोनिया होता है इस अमोनिया में बदल जाता है। और वो जो तीखी गंध आती है वो किसके कारण आती है, आपके अमोनिया के
कारण आती है। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। जबकि आ जाता है कि नेफ्रॉन का सबसे छोटा भाग होता है, वो कौन सा होता है? तो नेफ्रॉन का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? आपका जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है, ये नेफ्रॉन का सबसे छोटा पार्ट होता है। अगला आ जाता है जो रेनिन होता है, ये रेनिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो रेनिन होता है ये जो आपका जस्टा ग्लोमेरुलर आपकी सेल्स होती है, इन सेल्स के द्वारा क्या होता है? रेनिन का सिक्रेशन होता है। जबकि रेनिन का जो मेन काम है, वो मेन काम क्या होता है? ये जो आपका ब्लड प्रेशर है, इस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का क्या होता है? रेनिन का काम रहता है। जबकि जो आपका एएनएफ होता है, ये एएनएफ किसके द्वारा सिक्रेट होता है? तो याद रखना एएनएफ होता है ये आपका जो हार्ट का जो एट्रियम वाला पार्ट होता है, बोले तो आलिंद वाला पार्ट होता है, उसके द्वारा क्या होता है? एएनएफ का सिक्रेशन होता है। जबकि बीपी पर क्या होता है? एएनएफ का क्या प्रभाव पड़ता है? यदि एएनएफ पर बीपी का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बीपी को क्या कर देता है? कम करने का काम कौन करता है? आपके एएनएफ के द्वारा किया जाता है। तो ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सामान्य मूत्र में कौन सा पदार्थ होता है? ये कभी भी नहीं पाया जाएगा। यदि हेल्दी पर्सन है, सामान्य पर्सन है, वो यदि मूत्र निकाल रहा है, यूरिन निकाल रहा है, तो उसके अंदर प्रोटीन बोले तो एल्बुलिन की मात्रा होगी, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। जबकि रीनल पेल्विस होता है, ये किस में ओपन होता है? तो याद रखना जो रीनल पेल्विस होता है, ये रीनल पेल्विस आपके किस में ओपन होता है? जो आपकी मूत्र वाहिनी होती है, बोले तो जो आपका यूरेटर होता है, उस यूरेटर के अंदर क्या होता है? आपका जो आपका रेनिल पेल्विस होता है, ये उसके अंदर ओपन होता है। जबकि आपकी जो वासा रेक्टा होती है, ये वासा रेक्टा किससे संबंधित होती है? तो वासा रेक्टा आपका जो हेलेने का लूप होता है, इस हेलेने के लूप से क्या होती है? आपकी रिलेटेड होती है। जबकि जो एक वयस्क होता है, अडल्ट होता है, उसके अंदर जो किडनी होती है, उस किडनी की साइज कितनी होती है? तो याद रखना लगभग 120 से 170 ग्राम तक क्या होती है? किडनी की साइज होती है। अब किडनी की जो स्थिति है, लोकेशन है, वो कहां प्रेजेंट रहती है? तो किडनी होती है ये थोरेसिक वर्टिब्री नंबर आपकी 12 एंड जो लंबर वर्टिब्री नंबर 3 है, इनके बीच में प्रेजेंट होती है। अब यदि आपको पता है कि कोई भी इंसान ले लीजिए, उसकी मतलब अब ऐसे तो है नहीं, अपन कोई भी चीज को नापते हैं तो उसके लिए अपने स्केल यूज करते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जो स्केल होती है, वो इसकी ये जो वर्टिबल कॉलम होती है ना, ये वर्टिबल कॉलम होती है, ये आपके कौन सा आ जाता है? थोरेसिक रीजन आ जाता है। इस थोरेसिक की जो वर्टिब्री नंबर 12 है, थोरेसिक 12 एंड जो नंबर 3 है, इनके बीच के अंदर क्या होती है? आपकी जो किडनी होती है, ये प्रेजेंट होती है। तो एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि जो अपने प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, एक बार इसको डाउनलोड करके विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला आ जाता है कि क्या दाई किडनी बाई किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है? बिल्कुल एकदम सही पॉइंट होती है। रीजन पूछ लिया जाए तो रीजन किसके कारण होता है? आपका जो यकृत होता है, लीवर होता है, उस लीवर के कारण एक किडनी क्या होती है? आपकी नीचे की साइड में होती है, दूसरी आपकी ऊपर की साइड में होती है। जबकि जो रीनल पिरामिड होता है, इस रीनल पिरामिड के बीच वाला जो पार्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है? बर्टिनी के कॉलम्स बोला जाता है, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी के नाम से जाना जाता है। जबकि ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन मतलब जल और जो आपके लवण होते हैं, यानी वाटर एंड जो साल्ट होता है, इसका जो बैलेंस करने की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या बोला जाता है? ओस्मो रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। यदि मान लीजिए आपको प्यास है, वो अधिक लग रही है, तो इस कंडीशन को पॉलीडिप्सिया बोलेंगे। और यदि आपको बार बार में वॉशरूम आ रहा है, बोले तो बार बार में यदि आप यूरिन का त्याग करके आते हैं, तो इस कंडीशन को पॉलीयूरिया के नाम से जाना जाता है। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला आ जाता है यदि कोई मूत्र त्यागता है कि यूरिनेशन कर रहा है, तो यूरिनेशन के टाइम पे यदि उसको पेन होता है, तो इस कंडीशन को डिसूरिया के नाम से जाना जाता है। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला आ जाता है कि यदि मूत्र का निर्माण बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? एन्यूरिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ए का मतलब भी क्या हो जाता है? एब्सेंट से रिलेटेड हो जाता है। जबकि मूत्र में कीटोन बॉडीज क्या दर्शाती है? यदि आपके यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज है, तो सीधी सी बात है कि आपको डायबिटीज हो चुकी है, बोले तो मधुमेह रोग का इंडिकेट
हो जाता है ये। जबकि सार्क होता है, उसकी जो कार्यात्मक किडनी होती है बोले तो फंक्शनल किडनी होती है सार्क की, वो कौन सी होती है, याद रखना, उसको मेसोनेफ्रिक किडनी के नाम से जाना जाता है। जबकि ह्यूमन की जो किडनी होती है वो कैसी होती है, आपकी मेटानेफ्रिक टाइप की होती है। जबकि जो आपके पुरुष होते हैं, इन पुरुषों के अंदर जो मूत्र मार्ग होता है, उस मूत्र मार्ग की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। जबकि महिलाओं के अंदर जो मूत्र मार्ग होता है, उस मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है, मात्र 4 सेंटीमीटर होती है। तभी पुरुष काफी लंबे टाइम तक जो मूत्र है, मतलब जो आपका यूरिनेशन की जो प्रोसेस है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फीमेल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फीमेल के अंदर जो मूत्र मार्ग होता है वो छोटा होता है, जबकि मेल के अंदर मूत्र मार्ग क्या होता है, बड़ा होता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला पॉइंट आ जाता है वासा रेक्टा होती है, ये किस में अनुपस्थित होती है या किस में कम विकसित होती है। तो याद रखना, कोर्टिकल जो नेफ्रॉन्स होते हैं, उन नेफ्रॉन्स के अंदर जो वासा रेक्टा होती है, या तो कंप्लीट रूप से अब्सेंट रहेगी, या प्रेजेंट भी रही तो काफी ज्यादा क्या रहेगी, आपकी तरह से मान लीजिए रिड्यूस रहेगी, बोले तो इतनी ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगी। जबकि कोर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, इन कोर्टिकल्स नेफ्रॉन कितने परसेंट मात्रा में पाए जाते हैं, लगभग 85% मात्रा में देखने को मिलेंगे। जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, ये आपके 15% मात्रा के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला आ जाता है संग्रह नलिका, बोले तो जो कनेक्टिव डक्ट होती है, ये कनेक्टिव डक्ट क्या करती है, तो ये मूत्र यानी जो आपका यूरिन होता है, इस यूरिन को फाइनल कंसंट्रेट करने का काम होता है, वो किसका रहेगा, आपकी कलेक्टिंग जो डक्ट रहेगा, उस कलेक्टिंग डक्ट का रहता है। जबकि अगला आ जाता है कि पसीने के अंदर क्या पाया जाता है, तो पसीने के अंदर क्या होगा, आपका जल होगा, थोड़ा सा नमक होगा, साल्ट होगा, NaCl होगा, थोड़ी सी मात्रा में क्या होगा, उसके अंदर आपको यूरिया देखने को मिल जाएगा। जबकि सेबोसियस ग्रंथि होती है, सेबोसियस ग्रंथि के द्वारा क्या उत्सर्जित किया जाता है, तो सेबोसियस ग्लैंड होती है, ये स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन एंड जो आपका मोम होता है, विक्स होता है, उसका क्या करती है, उत्सर्जन करती है, सिक्रेशन करती है। जबकि फेफड़ा होता है, ये कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है, तो फेफड़े के द्वारा आपका CO2 एंड जो वाटर वेपर्स होते हैं, इनको यानी जल वाष्प होते हैं, इन्हीं को क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है फेफड़े के द्वारा। जबकि शुद्ध निस्यंदक दाब होता है, यानी NFP, जिसको बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर होता है, वो कितना होता है, ये डेटा आपको याद रखना है, 10 mmHg क्या होता है, आपके NFP की मात्रा होती है। जबकि आगे बात करते हैं GFR का पूर्ण मतलब रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, तो GFR का मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। क्या होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन आपकी रेट हो जाती है। तो अगला वही आ जाता है कि एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, उसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट होती है, GFR होती है, वो कितनी होनी चाहिए, तो याद रखना 1 मिनट के अंदर लगभग कितनी होनी चाहिए, 125 ml होनी चाहिए। और पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन के अंदर 180 लीटर तक आपके अंदर होने चाहिए। ये किसकी बात कर रहे हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ब्लड कितना फिल्टर होता है। आगे आ जाता है जो आपकी GFR होती है, ये GFR को किसके उपयोग में मापा जाता है, तो इंसुलिन जो आपका इनुलिन होता है, इस इनुलिन के उपयोग के अंदर क्या होता है, GFR को मापा जाता है। याद रखना, इंसुलिन नहीं है, इनुलिन होता है। जबकि अगला आ जाता है किडनी की कार्य प्रणाली जांचने के लिए प्रयुक्त जो पदार्थ होता है, उस पदार्थ को क्रिएटिनिन के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है मूत्र त्याग, एक स्वैच्छिक क्या होता है, आपका भाग होता है, बोले तो आपका म्यूकिरेशन होता है, ये एक वॉलेंट्री पार्ट होता है। तो वॉलेंट्री पार्ट होता है मतलब ये एक्सटर्नल स्पिंचर, इसको अपन क्या कर सकते हैं, खुद अपन क्या कर सकते हैं, वॉलेंट कर सकते, मतलब आपका वॉलेंट्री होता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको त्याग सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कि अचानक से आपके वॉशरूम आ गया और अचानक से बाहर निकल गया। जब तक आपको सुटेबल टाइम नहीं मिलता है तब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे। तो ये क्या होती है, एक तरह की वॉलेंट्री प्रोसेस होती है, बोले तो ऐच्छिक प्रोसेस होती है। अनैच्छिक प्रोसेस, यदि सोचिए कि मूत्र निकालने की प्रोसेस यदि अनैच्छिक होती तो कहीं भी कभी भी हो जाता। चलिए, अगला आ जाता है होमोडायलिसिस द्रव्य में किसकी कमी होती है, तो होमोडायलिसिस द्रव्य में क्या होता है, जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं, बोले तो जो यूरिया होती है, उस यूरिया को यदि अपन बाहर निकाल देंगे तो वो क्या कहलाता है, होमोडायलिसिस जो आपका द्रव्य होता है उसके अंदर किसकी कमी होगी, नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट, बोले तो आपके यूरिया की
कमी होती है। जबकि अगला आ जाता है डायलिसिस के अंदर जो प्रयुक्त थक्का रोधी होता है, यानी जो एंटीकोगुलेंट होता है, वो एजेंट अपन कौन सा यूज करते हैं, मतलब एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, जो आपका हिपेरिन होता है। हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन ने जिस टाइम पे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तब इसके बारे में अपन ने अच्छे से देख लिया था। आगे आ जाती है डायलिसिस के बाद शरीर में क्या डाला जाता है, तो डायलिसिस के बाद में शरीर में जो एंटी हिपेरिन होता है, इस एंटी हिपेरिन को क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। जबकि किडनी की जो पथरी होती है, किडनी की पथरी को किडनों से तोड़ने की जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को लिथोट्रिप्सी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आ जाता है जो आपका ब्राइट डिजीज होती है। ये ब्राइट डिजीज क्या होती है, तो ब्राइट डिजीज होती है ये ग्लो, ये कौन सी होती है आपकी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपकी होती है। जबकि अगला आ जाता है किडनी को ढकने वाला जो पेरिटोनियम होता है, उस पेरिटोनियम को रेट्रोपेरिटोनियल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला आ जाता है कि ग्लूकोज का पुनराअवशोषण कहां होता है, कि मतलब जो आपका ग्लूकोज होता है इसका रीअब्जॉर्वेशन कहां होता है, आपकी जो पीसीटी होती है, परोक्सिमल कोवेलेंटेड ट्यूब, बोले तो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, उनके अंदर ग्लूकोज का क्या होता है, रीअब्जॉर्वेशन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जबकि जो आपकी पीसीटी रहेगी, ये पीसीटी किसकी बनी होती है, मतलब समीपस्थ कुंडलित जो आपकी नलिका होती है, ये किसकी बनी होती है, तो ये याद रखना, जो ब्रश बॉर्डर क्यूबोडियल जो आपकी एपिथेलियम होती है, उस एपिथेलियम की आपकी पीसीटी की लेयर है, ये लेयर बनी होती है। जबकि नेफ्रॉन का जो समीपस्थ सिरा होता है, प्रोक्सिमल जो एंड होता है, वो कैसा होता है, ओपन होता है या क्लोज होता है, तो याद रखना वो कैसा होता है, आपका क्लोज होता है। आगे आ जाता है कि नेफ्रॉन का जो दूरस्थ, बोले तो जो डिस्टल एंड होता है, ये डिस्टल एंड कैसा होता है, ये आपका ओपन होता है। और ओपन कहां पर होगा, ये आपका जो डक्ट होगा, उस डक्ट के अंदर, सॉरी कलेक्टिंग जो डक्ट रहेगी, उस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये आपका ओपन होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए इन दोनों के अंदर, कि जो आपका प्रोक्सिमल एंड होता है, समीपस्थ सिरा होता है, ये तो बंद होता है, जबकि दूरस्थ सिरा होता है, बोले तो डिस्टल एंड होता है, ये आपका क्या होता है, ओपन होता है। कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अगला आ जाता है इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन कौन स्त्रावित करता है, किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, ये आपकी जो किडनी है, इस किडनी के द्वारा आपका सिक्रेट किया जाता है। जबकि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, इसका मेन काम होता है कि ये जो आरबीसी का प्रोडक्शन है, इसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के द्वारा, यानी इरिथ्रोपोइटिन के द्वारा किया जाता है। अगला आ जाता है यूरिक एसिड का निर्माण। यूरिक एसिड का निर्माण किससे होता है, तो यूरिक एसिड का निर्माण जो आपका प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है, प्यूरिन की जिस टाइम पे मेटाबॉलिज्म होगी, उस टाइम पे क्या होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगला आ जाता है कि गाउट किसके कारण होता है, तो गाउट क्या होता है, जो आपके जोड़े होते हैं, मतलब जो आपके जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड का जो जमा हो जाता है, इस प्रोसेस, इसके कारण क्या हो सकता है, आपको गाउट हो सकता है। अगला आ जाता है हाइलम क्या होता है, तो हाइलम क्या होता है, जो आपकी किडनी की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी बीन से, ये आपकी क्या होती है, किडनी की स्ट्रक्चर होती है। ये जो किडनी की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यहीं से वेन्स जाएगी, यहीं से क्या आ जाएगी, जो आपकी आर्टरी रहेगी वो आएगी, वेन्स जाएगी। तो ये वाला जो हित सिरा होता है, इसके आने जाने वाला ये जो छेद होता है हल्का सा, यही आपका क्या कहलाता है, हाइलम वाला रीजन कहलाता है। जबकि डायलाइसिस की क्रिया को और क्या कहा जाता है, तो डायलाइसिस की प्रोसेस को आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी अपन जानते हैं। ये अपन ने टोटल 100 क्वेश्चंस है वो अपन ने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक बार जो प्ले स्टोर पर अपनी एप्लीकेशन है दातिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इस एप्लीकेशन को एक बार विजिट है वो आपके सब जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ में और भी सोशल मीडिया से इनको भी आप फॉलो करना चाहिए तो कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जितनी भी आगे आने वाले टाइम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगी, उसके काफी सारे जो वीडियो लेक्चर रहेंगे और भी काफी उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल रहेगा, सारी चीजें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।